अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। पतेंते की क्लास में खुशामदीद। आज के लेसन में हम लोगों ने जो एक लंबे अरसे से सेनियाल प्रेसिडेंसा शुरू किए हुए हैं, आई होप सो कि आज वो हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आई थिंक उसके 4 से 5 ही साइन बोर्ड्स रह चुके हैं, तो इंशाल्लाह आज हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पहले किए थे सेनियाल दी पेरिकोलो, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किए सेनियाल दी प्रेस्क्रिप्शियोने। और प्रेस्क्रिप्शियोने में हम लोगों ने कहा था कि आगे 3 एग्जाम के होते हैं, राइट। पहला दी ओब्लिगो, उसके बाद दी डिविएटो और उसके बाद दी प्रेचेडेंसा। हम लोगों ने शुरू किया था दी प्रेचेडेंसा से, तो आज इंशाल्लाह ये सेनियाली दी प्रेचेडेंसा कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दी ओब्लिगो, ठीक है। सेनियाली दी नो एक्चुअली हम लोग शुरू करेंगे सेनियाली दी डिविएटो से, ठीक है। तो आप लोगों को याद है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, यानी कि कहाँ तक पहुंचे थे? इनक्रोचो con diritto di precedenza a sinistra। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे कॉन्फ्लुएंसा a destra, ठीक है। कॉन्फ्लुएंसा a destra का मतलब ये है कि आगे एक चौक आ रहा है जहाँ पर दाएं जानिब से एक सड़क एंटर होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका साइन बोर्ड देखें तो ये फॉर्मा त्रियांगुलार है, ठीक है। अगर ये फॉर्मा त्रियांगुलार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेनियाल दी पेरिकोलो है, ठीक है। ये सेनियाल दी प्रेसिडेंसा है और या फिर सेनियाल दी प्रेस्क्रिप्शियोने, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शियोने इस तरह से कि हम लोगों ने कहा था कि सेनियाल दी प्रेस्क्रिप्शियोने में 3 एग्जाम आती हैं, ठीक है। सेनियाल दी ओब्लिगो और सेनियाल दी डिविएटो और सेनियाल दी प्रेसिडेंसा, ठीक है। अगर हम लोग सेनियाल दी प्रेसिडेंसा कर रहे हैं तो वो सेनियाल दी प्रेसिडेंसा भी कहलाएगा और सेनियाल दी प्रेस्क्रिप्शियोने भी, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई साइन बोर्ड है सेनियाल दी ओब्लिगो है फॉर एग्जाम्पल, तो वो सेनियाल दी ओब्लिगो भी कहलाएगा और सेनियाल दी प्रेस्क्रिप्शियोने, ठीक है। इसी तरह से सेनियाल दी डिविएटो के साथ भी होगा। तो ये सेनियाल दी प्रेसिडेंसा भी है और सेनियाल दी प्रेस्क्रिप्शियोने भी। अगर आप लोग इसके अंदर देखें तो एक मोटी सी लाइन है जो कि सीधी आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, जो कि इस बात को इंडिकेट करती है कि इस वक्त आप इस सड़क पर ट्रैवल कर रहे हैं। और इसकी मोटाई से मुराद ये है कि इस सड़क पर जो भी ट्रैवल कर रहा है उसके पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा है। और साथ में ही दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि एक छोटी सड़क इस मेन रोड में एंटर हो रही है और उस सड़क के पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा भी नहीं है, और इसे ही हम लोग कहेंगे कॉन्फ्लुएंसा a destra। अब नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर इसके बारे में मजीद जानते हैं। Si trova dentro l'autostrada per indicare ai veicoli che già vi circolano di ridurre la velocità perché più avanti c'è una corsia di accelerazione dove entrano veicoli e se questi non rispettano il segnale di dare precedenza che trovano sulla rampa di raccordo possono creare pericolo। Si trova ये मौजूद होता है, dentro अंदर, l'autostrada मोटरवे के, पर इंडिकारे निशानदही करने के लिए, आई वेहिकोली गाड़ियों को, के जा जो कि पहले से ही, वी चिरकोलानो वहाँ गर्दिश कर रही हूँ या चल रही हूँ, दिरिदूर कम करने की, ला वेलोचिता रफ्तार, यानी कि ये सड़क पर पहले से ही मौजूद गाड़ियों को रफ्तार कम करने की निशानदही करने के लिए मोटरवे के अंदर मौजूद होता है। पेड़ के क्योंकि प्यू अवांती मजीद आगे जाकर c'è una corsia di accelerazione, एक corsia di accelerazione है, dove entrano veicoli जहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती हैं। ए से questi, और अगर ये से कौन मुराद है, यानी कि वो गाड़ियाँ जो कि corsia di accelerazione से आ रही हैं, ठीक है। non rispettano ना फॉलो करें il segnale di dare precedenza के जो साइन बोर्ड है उससे, कि trovano जो कि से मौजूद पाएंगे, सुला रामपा दी रकोर्डो से मुराद वो पॉइंट है जहां से ये कॉन्फ्लुएंसा a destra, यानी कि जिसे यहाँ पर कहा गया है corsia di accelerazione, वो मेन रोड में एंटर होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को कहते हैं रामपा दी रकोर्डो। possono creare pericolo, तो वो खतरा पैदा कर सकती हैं। अब इस सारे से क्या मुराद है? देखिए, जिस रोड पर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि सीधे जा रहे हैं, वहां पर हम लोग को ये वाला साइन बोर्ड मिलेगा कॉन्फ्लुएंसा a destra का, ठीक है। और ये साइन बोर्ड हम लोग को ये बता रहा है कि आगे जाकर एक छोटी सड़क इस मेन रोड को क्रॉस करेगी, और अगरचे आप लोगों के पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने रफ्तार कम करनी है। अब हमारी तरफ ये वाला साइन बोर्ड मौजूद होगा,
अब वो लोग जो कि छोटी सड़क से आ रहे हैं वो रामपा दी रकोर्दो पर उनको सेनियाले मिलेगा दारे प्रेसिडेंसा, ठीक है, यानी कि उन लोगों ने रुकना है और हम लोग को प्रेसिडेंसा देना है। अब यहाँ पर हमें रफ्तार कम करने का क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए कि अगर से हमारे पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा है, लेकिन इन द केस वो लोग इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ये यानी कि जो सेनियाले दी दारे प्रेसिडेंसा है वो इस सेनियाले को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। सो इसलिए एहतियात जरूरी है, आप लोगों ने अपनी रफ्तार कम करनी है अगर से आप लोगों के पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा है, ठीक है। इसके बाद è collocato di norma ad una distanza maggiore di 150 metri dall'incrocio. È collocato, इससे पहले आपने इसका अल्टरनेटिव वर्ड देखा होगा एपोस्तो या मे बी इंस्टॉलातो। अब यहाँ पर एक नया वर्ड है एक्लोकातो, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है कि ये साइन बोर्ड लगा होता है, ठीक है। एक्लोकातो ये साइन बोर्ड लगा होता है। दी नॉर्मा आमतौर पर ad una distanza एक फासले पर maggiore di 150 metri 150 मीटर से ज्यादा dall'incrocio चौक से, ठीक है, यानी कि ये निशान आमतौर पर चौक से 150 मीटर से ज्यादा फासले पर लगा होता है। इसके बाद è vietato svoltare a destra in quanto la corsia di accelerazione è a senso unico e serve solo per entrare in autostrada। è vietato मना है svoltare a destra दाएं जानिब मुड़ना in quanto perché या क्योंकि la corsia di accelerazione è a senso unico एक तरफा होता है। ए serve और ये चाहिए होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, मकसद क्या होता है, सोलो सिर्फ per entrare in autostrada में दाखिल होने के लिए, ठीक है। यानी कि अगरचे ये सेनियाले में बता रहा है कि आगे दाएं जानिब एक सड़क है, लेकिन इससे मुराद हरगिज ये नहीं है कि आप दाएं जानिब मुड़ सकते हैं, बल्कि दाएं जानिब मुड़ना सख्ती से मना है, क्योंकि जो कोर्स दी एक्सेलरेशियोने होता है वो एक तरफा होता है, असेंसो ऊनिको होता है और वो सिर्फ मोटरवे में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला साइन बोर्ड आता है कॉन्फ्लुएंसा आ सिनिस्ट्रा, यानी कि यहाँ पर जो सड़क मेन रोड में एंटर हो रही है वो दाएं जानिब से नहीं बल्कि बाएं जानिब से है, ठीक है। और ये सेनियाले भी कॉन्फ्लुएंसा आ डेस्त्रा की तरह ही है, बस फर्क इनमें ये है कि वहाँ पर जो कोर्स का एंटर हो रहा था वो दाएं जानिब से था और यहाँ पर जो कोर्स का एंटर हो रहा है वो बाएं जानिब से है। बाकी तकरीबन सारा कुछ ही सेम है, लाइक जो मेन रोड है उसके पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा है जो कि मोटी वाली है, और जो बाएं जानिब से सड़क का एंटर हो रही है उसके पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा नहीं है, और वहाँ पर जो रामपा दी रकोर्दो होगा वहाँ पर उसको सेनियाले मिलेगा दारे प्रेसिडेंसा का ही। और बाकी भी आई थिंक सब कुछ सेम है, 150 मीटर पहले मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बारे में मजीद जानते हैं, ठीक है। Si trova su carreggiate a senso unico per indicare ai veicoli che già circolano sulla strada principale di ridurre la velocità perché più avanti c'è una corsia di accelerazione dove entrano veicoli e se questi non rispettano il segnale di dare precedenza che trovano sulla rampa di raccordo laterale possono creare pericolo, ठीक है। Si trova ये मौजूद होता है, su carreggiate a senso unico ये वाला पॉइंट है जो पहले हम लोग ने साइन किया है कॉन्फ्लुएंसा डेस्त्रा, वो जिस रोड पर जिस carreggiata पर मौजूद होगा तो वो दोप्यो सेंसो हो सकता है, जबकि कॉन्फ्लुएंसा आ सिनिस्ट्रा हमेशा carreggiata a senso unico पर लगा होता है, ठीक है। और वो इसलिए कि आमतौर पर दायां कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है सड़क पर चिरकोलारे करने के लिए, राइट। सो इसलिए अगर किसी को सड़क में एंटर होना है तो उसको दाएं जानिब से कोर्स दी एक्सेलरेशियोने का इस्तेमाल करके एंटर होना होगा। सो इसीलिए हमने उस कोर्स दी एक्सेलरेशियोने को कहा कॉन्फ्लुएंसा आ डेस्त्रा। अब बाएं जानिब से तो एंटर होना मुमकिन नहीं है क्योंकि बाएं जानिब से एग्जिट हो सकता है लेकिन इंतराता नहीं। अब अगर किसी को बाएं जानिब से एंटर होना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो carreggiata a senso unico हो, ठीक है। सो इसलिए कॉन्फ्लुएंसा आ डेस्त्रा दोप्यो सेंसो वाले carreggiate में तो मौजूद हो सकता है या फिर वो सेंसो unico भी हो सकता है, उसके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन कॉन्फ्लुएंसा आ सिनिस्ट्रा हमेशा carreggiata a senso unico पर लगा होता है, ठीक है। सो इन दोनों सेनियाली में मेन फर्क यही होता है। मजीद इस पैराग्राफ को पढ़कर कंफर्म कर लेते हैं। Si trova ये लगा होता है su carreggiate a senso unico एक तरफा रोड्स पर per indicare निशानदही करने के लिए ai veicoli गाड़ियों को
कि già circolano, जो कि पहले से ही गर्दिश कर रही हूँ, sulla strada principale, मेन रोड पर, यानी कि ये मेन सड़क पर पहले से ही चलती हुई गाड़ियों को रफ्तार कम करने की निशानदेही करने के लिए एक तरफा रोड्स पर मौजूद होता है। अब किस बात की निशानदेही करने के लिए? दी ridurre la velocità, रफ्तार कम करने की, perché, क्योंकि, più avanti, आगे जाकर, c'è una corsia di accelerazione, एक corsia di accelerazione है, dove entrano veicoli, जहां से गाड़ियां एंटर हो रही हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये सेम ही है जो कि हमने पीछे पैराग्राफ में पढ़ा Confluenza Destra के, है ना। उसके बाद है e se questi non rispettano il segnale di dare precedenza che trovano sulla rampa di raccordo laterale possono creare pericolo, यानी कि वो गाड़ियां जो कि corsia di accelerazione से आ रही हैं, अगर वो segnale di dare precedenza को फॉलो नहीं करती तो वो खतरा क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी रफ्तार को आहिस्ता करें अगरचे आपके पास diritto di precedenza है। उसके बाद il segnale è collocato di norma ad una distanza maggiore di 150 metri dall'incrocio। il segnale निशान è collocato लगा होता है di norma आमतौर पर ad una distanza एक फासले पर maggiore ज्यादा di 150 metri 150 मीटर से dall'incrocio चौक से। ठीक है, यानी कि ये निशान आमतौर पर चौक से 150 मीटर से ज्यादा फासले पर लगा होता है। इसके बाद è vietato svoltare a sinistra in quanto la corsia di accelerazione è a senso unico e serve solo per entrare। è vietato मना है, svoltare a sinistra बाएं जानी मुड़ना, in quanto क्योंकि la corsia di accelerazione è a senso unico, जो corsia di accelerazione होता है वो एक तरफा होता है, e serve solo per entrare, और ये सिर्फ दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है मेन रोड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेनियाले की मौजूदगी में बाएं से मत मुड़ना मना है, क्योंकि जो corsia di accelerazione होता है वो एक तरफा होता है और उसका इस्तेमाल सिर्फ मेन रोड में एंटर होने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला साइन बोर्ड आता है dare precedenza nei sensi unici alternati। अब यहाँ पर आप लोग एक बात नोट करें कि जब हम लोगों ने किया था segnale di pericolo, तो वहाँ पर हम लोगों ने नोट किया कि तमाम segnale di pericolo की फॉर्मा triangolare होती है। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग करेंगे segnale di obbligo, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उनकी भी अपनी एक खास पहचान है। इसी तरह से segnale di divieto की भी अपनी एक पहचान है, जबकि यहाँ पर segnale di precedenza की कोई खास पहचान है। तकरीबन सारे segnali एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसा कि अब इस segnale को देख लें, ये segnale गोल है जिसका बैकग्राउंड वाइट है, जबकि जो आउटर लाइन है वो रेड कलर की है। आमतौर पर इस तरह के जो segnale होती हैं वो segnale di divieto होते हैं। ठीक है, यानी कि वो भी गोल होते हैं, जो उनका बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है, जो आउटर लाइन होती है वो रेड कलर की होती है। जबकि ये वाला जो segnale है ये dare precedenza का है, यानी कि ये precedenza का segnale है। ठीक है, अब इस segnale का नाम है dare precedenza nei sensi unici alternati। मतलब ये कि पहले जो रोड थी वो दो तरफा थी, दोपियो सेंसो थी। अब आगे सड़क तंग है किसी काम की वजह से या फिर कोई और भी रीज़न हो सकती है, तो अब आगे जो सड़क है वो सेंसो ऊनिको है। ठीक है, यानी कि अब उस वहाँ पर एक वक्त में एक ही सिमत में गाड़ियाँ जा सकती हैं या फिर आ सकती हैं। ठीक है, अब जिस तरफ ये वाला साइन बोर्ड लगा होगा इसका मतलब है कि उन लोगों ने प्रेचेदेंसा देना है, जबकि मुखालिफ सिमत से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके पास diritto di precedenza है, यानी कि वो पहले गुजर सकती हैं। इस तरफ वाली गाड़ियों को वेट करना होगा कि जो मुखालिफ सिमत वाली गाड़ियां हैं वो आना बंद हो गई हैं, कोई भी नहीं आ रहा, तो उसके बाद ये गुजरेंगी। ठीक है, अब फर्ज करते हैं कि हमारी तरफ ये वाला निशान मौजूद है dare precedenza nei sensi unici alternati का, तो हमें प्रेचेदेंसा देना होगा, जबकि जो अपोजिट साइड से गाड़ियां आ रही हैं उनकी तरफ इस तरह का निशान मौजूद होगा। ठीक है, जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का और उसके ऊपर जो तीर है वो एक रेड कलर का और दूसरा वाइट कलर का होगा। ठीक है, अब इन दोनों सेनियाली को याद रखने का आसान तरीका ये है कि कौन सा सेनियाल हमें ये बताता है कि यहाँ पर आपने प्रेचेदेंसा देना है और कौन सा सेनियाल हमें ये बताता है कि यहाँ पर आपके पास diritto di precedenza है। ठीक है, इसके लिए आपने इनके ऊपर जो तीर है उनको फॉलो करना है। एक्चुअली हर तीर जो है वो एक कोर्सिए को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों निशानात पर दो दो तीर मौजूद हैं जो कि बताते हैं कि दो दो कोर्सिए हैं। ठीक है,
लाइक फर्ज करते हैं कि हमारी तरफ जो है वो ये वाला सेनियाले मौजूद है, दारे प्रेसिडेंसा नि सेंसी ऊनिची अल्टरनाती का। यहाँ पर जो दायां तीर है वो दाएं कोर्सिया को रिप्रेजेंट करता है जिस पर हम मौजूद हैं, और जो बायां कोर्सिया है वो बाएं कोर्सिया को, यानी कि जो अपोजिट साइड से गाड़ियां आ रही है उस कोर्सिया को जाहिर करता है। ठीक है, तो अब जिस तीर का निशान जो है वो रेड कलर का होगा, इसका मतलब है कि उस कोर्स के वाले ने प्रेसिडेंसा देना है। ठीक है, अब इस सेनियाल में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे वाले जो तीर है उसका रंग रेड कलर का है, इसका मतलब है कि हमें प्रेसिडेंसा देना है। ठीक है, अब फर्ज करते हैं कि हमारी साइड पर जो है वो ये वाला निशान मौजूद है। इस निशान पर भी दो तीर हैं, एक का कलर व्हाइट है और दूसरे का कलर रेड है। ठीक है, इस वक्त हम लोग जिस कोर्सिया पर मौजूद हैं उसका रंग व्हाइट है और जो अपोजिट तीर है उसका रंग रेड कलर का है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा है, जबकि जो अपोजिट साइड से गाड़ियां आ रही हैं उन्होंने हमें प्रेसिडेंसा देना है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। ये सेनियाले हम थोड़ी देर बाद जो है वो चेक करेंगे। अभी हम लोग पहले वाला देखते हैं, दारे प्रेसिडेंसा नि सेंसी ऊनिची अल्टरनाती का। ठीक है, si trova sulle strade a doppio senso in presenza di strettoie quando una parte della strada è interrotta, sbarrata per lavori o frana e due veicoli non possono passare contemporaneamente. Nella strettoia finisce temporaneamente il doppio senso di circolazione ed inizia il senso unico alternato. ठीक है, si trova ये लगा होता है, sulle strade a doppio senso दो तरफा रोड्स पर, in presenza di स्त्रेतोये, स्त्रेतोया कहते हैं तंग रास्ता, ये उसकी जमा है तंग रास्ते। स्त्रेतोया की मौजूदगी में, quando una parte जब एक हिस्सा della strada रोड का è interrotta ब्लॉक हो गया हो, sbarrata per lavori o frana, मतलब ये कि ये निशान दो तरफा सड़कों पर तंग रास्तों की मौजूदगी में लगा होता है जब सड़क का एक हिस्सा किसी प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉक हो गया हो। ए दुए वेहिकली और दो गाड़ियां non possono passare नहीं गुजर सकती, contemporaneamente एक ही वक्त में, और दो गाड़ियां बैक वक्त नहीं गुजर सकती। nella strettoia तंग रास्ते में, finisce खत्म हो जाती है, temporaneamente आर्जी तौर पर, il doppio senso di circolazione दो तरफा ट्रैफिक, ed inizia और शुरू होता है il senso unico alternato मुतबादिल रास्ता, यानी कि जो तंग रास्ता आगे आता है उसमें दो तरफा ट्रैफिक आर्जी तौर पर खत्म हो जाती है और मुतबादिल रास्ता शुरू होता है। मुतबादिल रास्ते से मुराद ये है कि आप बारी बारी गुजरेंगी। ठीक है, पहले एक तरफ वाली गाड़ियां गुजरेंगी और फिर दूसरी तरफ वाली गाड़ियां गुजरेंगी, और ये कौन डिसाइड करेगा कि पहले किस तरफ वाली जाएंगी? जिस तरफ ये वाला साइन बोर्ड मौजूद होगा वो पहले गुजरेंगी और अपोजिट साइड वाली गाड़ियों को इनको प्रेसिडेंसा देना होगा। ठीक है, क्योंकि उनकी तरफ ये वाला साइन बोर्ड दारी प्रेसिडेंसा नि सेंसी ऊनिची अल्टरनाती का मौजूद होगा। इसके बाद bisogna moderare la velocità e se occorre fermarsi per dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte e non a quelli provenienti da destra o da sinistra. Bisogna moderare la velocità, अपनी रफ्तार को आहिस्ता करना है, e se occorre और अगर जरूरत पड़े fermarsi रुके, per dare la precedenza प्रेसिडेंसा देने के लिए, ai veicoli गाड़ियों को, provenienti जो आ रही हूँ, di fronte सामने से, e non a quelli उनको नहीं, provenienti जो आ रही हूँ, da destra दाएं जानिब से, o da sinistra या बाएं जानिब से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दाएं या बाएं से आने वालों को नहीं बल्कि सिर्फ सामने से आने वाली गाड़ियों को रास्ता फराहम करने के लिए अपनी रफ्तार को आहिस्ता करना है और अगर जरूरत पड़े तो रुकना भी है। ठीक है, इसके बाद in presenza del segnale del semaforo e del vigile bisogna dare la precedenza se il semaforo è spento oppure se ha luce lampeggiante gialla, si ha invece la precedenza se il semaforo è a luce verde oppure se il semaforo è a luce rossa, ma il vigile urbano invita a passare. इससे पहले कि हम इसका तर्जुमा करें और समझें, मैं आप लोगों को एक बात याद कराती हूँ। आई थिंक जब हम लोगों ने सेनियाले शुरू किए थे तब भी मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं याद तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। वैसे तो हम लोगों को अगर रोड पर पुलिस अहलकार मौजूद है तो उसकी बात को फॉलो करना होगा, अगर सेमाफोर है उसको फॉलो करना है, अगर कोई सेनियाले मौजूद है तो उसको भी फॉलो करना है। लेकिन इन द केस अगर ये तीनों मौजूद हों तो फिर किसकी बात को फॉलो किया जाएगा?
सबसे पहले आएगा पुलिस अहलकार, उसके बाद को हम ये देनी है, उसके बाद सेमाफोरो आता है, उसके बाद सेनियाले वर्टिकाले आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस अहलकार सड़क पर मौजूद है और सेमाफोरो जो है वो रोसो है, ठीक है, बंद है, लेकिन पुलिस अहलकार हमें कहता है कि आप गुजर जाएं, तो हमें सेमाफोरो को फॉलो नहीं करना बल्कि पुलिस अहलकार की बात माननी होगी। ठीक है। इसी तरह अगर सेमाफोरो और कोई सेनियाल इकट्ठे आते हैं और सेनियाल हमें कहता है कि आपने यहाँ पर रुकना है और प्रेसिडेंसा देना है, जबकि सेमाफोरो जो है वो वेरदे है, ठीक है, सेमाफोरो जो है वो ऑन है, तो हमें फिर उस सेनियाले वर्टिकाले को फॉलो नहीं करना बल्कि हमें सेमाफोरो को फॉलो करना है और गुजर जाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला सेनियाले मौजूद है, दारे प्रेसिडेंसा नि सेंसी ऊनिची अल्टरनाती, अगर वहां पर सेमाफोरो मौजूद है और सेमाफोरो सबज है, तो फिर हमें जो है रुकने की जरूरत नहीं है बल्कि हम लोग जा सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब इसको तर्जुमा करके समझते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन प्रेजेंसा डेल सेनियाले, निशान की मौजूदगी में, डेल सेमाफोरो और सेमाफोरो की मौजूदगी में, डेल विजिले और पुलिस अहलकार की मौजूदगी में, यानी कि 3 चीजों की मौजूदगी में, बिजोनिया दार ला प्रेसिडेंसा देना होगा, से इल सेमाफोरो, अगर सेमाफोरो एस्पेंतो बंद हो। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो रोसो हो, बल्कि वो वैसे भी वर्क ना कर रहा हो, वैसे ही ऑफ हो। ठीक है। कोई भी बत्ती ना ऑन हो, तो फिर हमें प्रेसिडेंसा देना होगा। ठीक है। या फिर से आलू चे लंपे जानते जाला, या उसकी पीली बत्ती जो है वो ऑन हो। ठीक है। यानी कि अगर सेमाफोरो बंद हो या फिर उसकी पीली बत्ती ऑन हो तो हमें प्रेसिडेंसा देना होगा। एंड ओबियसली अगर रोसो है तो भी हम लोग को देना है। स्पेंतो से मुराद ये है कि जो है वो सेमाफोर पूरा बंद हो या फिर रोसो हो। ठीक है। और दूसरा, अगर पीली बत्ती ऑन हो तो हमें प्रेसिडेंसा देना होगा। सी आ इन्वेचे ला प्रेसिडेंसा से il semaforo è a luce verde, यानी कि अगर सेमाफोरो सबस है तो फिर आपके पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा है, आप आराम से गुजर सकते हैं, रुकने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। ओ पूरे, या फिर सेल सेमाफोरो è a luce rossa, या फिर सेमाफोरो जो है वो बंद है। Ma il vigile urbano invita a passare, लेकिन जो पुलिस अहलकार है वो हमें गुजरने का कह रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पर 2 बातें मेन की गई हैं। एक तो ये अगर तीनों चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, पुलिस अहलकार और सेमाफोरो और सेनियाले तीनों चीज़ें मौजूद हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आपने प्रेसिडेंसा देना है या फिर आपके पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा होगा। प्रेसिडेंसा आपने कब देना है? जब सेमाफोरो बंद हो या फिर पीली बत्तियां हो तो आपने प्रेसिडेंसा देना है। लेकिन अगर सेमाफोरो सबस हो तो आपके पास प्रेसिडेंसा का हक है, लेकिन अगर सेमाफोरो रोसो हो या बंद हो या पीला हो लेकिन पुलिस अहलकार आपको गुजरने का कह रहा हो तो आपके पास फिर भी दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला साइन बोर्ड आता है दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा nei sensi unici alternati। इस साइन बोर्ड को आपने थोड़ी देर पहले ही देखा है। आई होप कि आपको याद होगा, आपको समझ भी आई होगी। ये साइन बोर्ड भी वहां पर मौजूद होता है जहां पर पहले तो दोपियो सेंसो दी circolazione था, लेकिन फिर किसी काम की वजह से या सड़क पर किसी प्रॉब्लम की वजह से अब वो रास्ता एक तरफा हो गया है। ठीक है। यानी कि अब वहां पर आपको बारी बारी गुजरना होगा, पहले एक तरफ वाली गाड़ियां और फिर दूसरी तरफ वाली गाड़ियां, और जिस तरफ ये वाला साइन बोर्ड मौजूद हो इसका मतलब है कि उन लोगों ने पहले गुजरना है। ठीक है। तो आइए इस पैराग्राफ को पढ़कर इस सेनियाले के बारे में मजीद जानते हैं। ठीक है। Il segnale si trova sulle strade a doppio senso in presenza di strettoie, quando una parte della strada è interrotta per lavori o frana e 2 veicoli che procedono in senso contrario non possono passare insieme. Nella strettoia finisce temporaneamente il doppio senso di circolazione ed inizia il senso unico alternato. Il segnale निशान si trova मौजूद होता है sulle strade a doppio senso दो तरफा रोड्स पर in presenza di strettoie तंग रास्तों की मौजूदगी में quando una parte della strada जब सड़क का एक हिस्सा è interrotta ब्लॉक हो गया हो। यानी कि ये इशारा जो है 2 तरफा सड़कों पर तंग रास्तों की मौजूदगी में लगा होता है जब सड़क का एक हिस्सा किसी काम की वजह से ब्लॉक हो गया हो। ए 2 veicoli और 2 गाड़ियां के procedono जो चल रही हूँ इन senso contrario मुखालिफ सिमत में non possono passare नहीं गुजर सकती insieme इकट्ठी, और मुखालिफ सिमत में चलने वाली गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती। nella strettoia तंग रास्ते में finisce खत्म हो जाती है temporaneamente आर्जी तौर पर
il doppio senso di circolazione, दो तरफा ट्रैफिक, ed inizia और शुरू होता है il senso unico alternato मुतबादिल रास्ता, ठीक है। यानी कि तंग रास्ते में दो तरफा ट्रैफिक आर्जी तौर पर खत्म हो जाती है और मुतबादिल रास्ता शुरू होता है। इसके बाद chi incontra il segnale deve moderare la velocità e verificare che i veicoli di fronte siano disposti a dare la precedenza. Chi incontra, जो भी सामना करे, il segnale, इस निशान का, deve moderare, उसे आस्था करना होगा, la velocità, रफ्तार, e verificare और चेक करे कि i veicoli di fronte, सामने से आने वाली गाड़ियाँ, siano disposti, तैयार है, a dare la precedenza देने के लिए। यानी कि जो भी इस इशारे का सामना करे उसको अपनी रफ्तार आहिस्ता करनी चाहिए और चेक करे कि सामने से आने वाली गाड़ियां उसको रास्ता देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद in presenza del segnale del semaforo e del vigile si ha la precedenza se il semaforo è a luce verde, spento o a luce gialla lampeggiante. Se è a luce rossa, ma il vigile impone di passare, bisogna invece dare la precedenza se il semaforo è spento e il vigile impone di fermarsi. In presenza del segnale, इस निशान की मौजूदगी में, del semaforo, सेमाफोरो की, e del vigile और ट्रैफिक पुलिस की, यानी कि जब तीनों मौजूद हो तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे प्रेसिडेंसा रखने के लिए और प्रेसिडेंसा देने के लिए। सी आला प्रेसिडेंसा रखते हैं। से इल सेमाफोरो, अगर सेमाफोरो ए आलूचे वेर्दे, सबज हो, स्पेंतो या बंद हो, ओ आलूचे जाला लंपे जानते, या फिर चमकती हुई पीली बत्ती हो। यानी कि अगर सेमाफोरो सबज है या फिर बंद है या फिर पीली बत्ती ऑन है तो आपके पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा होगा, ठीक है। यानी कि अगर तो सेमाफोरो सबज है तो आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन अगर सेमाफोरो बंद है यानी कोई भी बत्ती ऑन नहीं है तो फिर आपने सेनियाले वर्टिकाले को फॉलो करना होगा। और सेनियाले वर्टिकाले आपको कहता है कि आपके पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा है, सो इस कंडीशन में भी आप आराम से आगे जा सकते हैं। और तीसरी कंडीशन जो उसने बताई है कि अगर सेमाफोरो में पीली बत्ती ऑन हो, पीली बत्ती ऑन हो तो इसका मतलब होता है कि आपने एहतियात से जाना है, एहतियात से जाएं, लेकिन आपके पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा है क्योंकि सेनियाले वर्टिकाले आपको ये कह रहा है, तो आप फिर भी आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर सेमाफोरो रोसा हो यानी कि सुरह हो, लेकिन वहां पर मौजूद अहलकार आपको जो कह रहा है कि आप जा सकते हैं, तो फिर भी आपके पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा होगा। और आपने प्रेसिडेंसा देना कब होगा, अगर आपके पास वो निशान है जो कि आपको कहता है कि आपके पास दिरित्तो दी प्रेसिडेंसा है, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी जब आपने प्रेसिडेंसा देना होगा, और वो है bisogna invece dare la precedenza se il semaforo è spento e il vigile impone di fermarsi, ठीक है। अगर सेमाफोरो बंद है तो फिर आपने सेनियाले वर्टिकाले को फॉलो नहीं करना, बल्कि वहां पर मौजूद पुलिस अहलकार की बात को मानना होगा, ठीक है। और अगर वो आपको कहे कि आपने रुकना है तो फिर आपने रुकना है और प्रेसिडेंसा देना है। तो यही था हमारा आज का लेसन। आई होप कि आपको चारों साइन बोर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे, और इसी के साथ हमारे सेनियाले दी प्रेसिडेंसा खत्म हो गए हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सेनियाले दी ओब्लिगो शुरू करें, ठीक है। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।